जब से योगी जी की सरकार आई है तब से गुंडों और बदमाशों में भय है। फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बीजेपी सरकार बना के बहुत बड़ी गलती की है। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं। 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं, यानी एक नया कार्यक्रम। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यूपी चुनाव में सब एक्शन में आ गए। तो हमने सोचा कि ये जो नेता अपने बयान दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मंच से पत्रकारों से बात करते हुए उनके अलग अलग तरीके के वीडियो, उनके हाव भाव, उनके कपड़े और कार्यकर्ताओं से बात करने का तरीका, इसमें बहुत कुछ ऐसा है मसाला, यानी ये जो राजनीति के मैदान में जो कुछ हो रहा है। तो हमने सोचा आपसे भी उसके बारे में ये सारी चीज़ें क्यों न साझा किया जाए। तो हमने एक नया शो शुरू किया है, नाम है उसका नेताजी वायरल है। अब आपके मन में ये मत रखिएगा कि वायरल कोई बुखार उखार वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वायरल मतलब जिनके पास भी आजकल स्मार्टफोन है वो सब जानते हैं कि वायरल क्या होता है। वो बयान, वो वीडियो नेताजी जो बहुत सारे सोशल मीडिया में खूब चल रहे हैं, ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो वो कहा जाता है कि वायरल हो जाता है। तो मैं रोज़ आपके साथ बैठूंगा, बातें करूंगा कि आज क्या क्या वायरल हुआ है। तो आज पहला दिन है, आप उत्साह बढ़ाइएगा, ये वीडियो देखिएगा। वीडियो में कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी, उसमें क्या क्या चीज़ें और बताई जानी चाहिए थी, वो सब कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा मुझे ज़रूर। उस हिसाब से मैं उसमें फेरबदल करूंगा और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं नेताजी वायरल है में अखिलेश यादव से। आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव आजकल फुल एक्शन में, कभी रथ यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी धरने पर बैठ जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तमाम तरह की बातें भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। आज एक बड़ी बात कही गई उनकी तरफ से। एक न्यूज एजेंसी ने उनका इंटरव्यू किया और उसके हवाले से यह खबर आई कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव ने आज तक अपने जीवन में कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वो अभी आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं। इससे पहले कन्नौज से भी लोकसभा के सांसद रहे, इससे पहले फिरोजाबाद से भी लोकसभा के सांसद रहे, एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य भी रहे, लेकिन विधानसभा का चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा। उनके जो कट्टर विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इस मामले में बिल्कुल उनके जैसे हैं। वो भी गोरखपुर से एक दो बार नहीं, लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद रहे। अभी वो एमएलसी हैं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। उनके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियां कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि हो सकता है इस बार वो चुनाव लड़ेंगे या तो गोरखपुर से या फिर अयोध्या से, जहां से आजकल वो राम नाम खूब जप रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से आज बात कही गई कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। थोड़ी ही देर बाद समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग मीडिया विभाग देखते हैं, एक्टिव हो गए। उनकी तरफ से ये बातें बताई जाने लगी और कही जाने लगी कि नहीं भाई, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में नहीं कहा था। तो भाई कहा क्या था? ये बताया गया कि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला पार्टी करेगी। अरे भाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अखिलेश यादव ही हैं, उनके सामने कौन क्या कह देगा। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव के मन में सेकेंड थॉट आ गया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि ये जो बात कही गई ना मीडिया में, उसका मैसेज कहीं गलत ना चला जाए, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के तौर पर यह कहा गया कि भाई पार्टी तय करेगी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। वैसे पार्टी में सारे फैसले खुद अखिलेश यादव ही करते हैं। हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी को आप जानते ही होंगे। कई लोग उनका वीडियो खूब देखते हैं, उनका भाषण लोग बहुत देखते हैं, खूब वायरल होती है उनकी एक एक छोटे छोटे बयान जो हैं, गजब का भाषण देते हैं वो, ऐसा कहा जाता है और मैं भी मानता हूं। असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिनों पहले मुजफ्फरनगर गए थे, वही मुजफ्फरनगर जहां 2013 में दंगा हुआ था और उसके बाद से पूरे यूपी की पॉलिटिक्स ही बदल गई। तो मुजफ्फरनगर गए असदुद्दीन ओवैसी, वहां उन्होंने एक बात कही। अब उस बात की खाल निकाली जा रही है।
कोई समझ ही नहीं पा रहा वो है क्या। पहले सुनते हैं, जानते हैं उन्होंने कहा क्या। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आजकल तो अखिलेश यादव नेताओं को अपने यहाँ पार्टी में शामिल करा रहे हैं तो उसकी दाढ़ी कटवा देते हैं। अब उनका इशारा जो है वो मुजफ्फरनगर के ही एक नेता के बारे में है। अब दाढ़ी कटवा देते मतलब मुसलमान होगा वो, और हैं भी। अगर उनके इशारों पर जाएं, मैं भी उनकी बात की खाल निकाल रहा हूं कि आखिर वो कौन नेता हो सकता है। जब उन्होंने ये बात कही तो अलग अलग लोगों के बारे में सोचा गया। ये देखा गया कि हाल फिलहाल में कौन से नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में गए हैं। तो मुजफ्फरनगर से कादिर राणा, जो कभी बीएसपी में थे और मायावती के बहुत करीबी भी थे और वो सांसद भी रहे, बड़ा रसूख है उनका मुजफ्फरनगर के इलाके में। कादिर राणा साहब जब शामिल हुए समाजवादी पार्टी में तो अखिलेश यादव के बगल में बैठे थे तो उनकी दाढ़ी बहुत छोटी थी। उससे पहले मैंने कई तस्वीरें देखी, और देखी भी नहीं, मैंने उन्हें खुद देखा है, तो कादिर राणा साहब की दाढ़ी इतनी बड़ी है। तो क्या वाकई में जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दाढ़ी कटवा कर, यानी दाढ़ी छोटी करवा कर लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या सही में है ऐसा? क्या आजकल असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर बीजेपी या योगी आदित्यनाथ कम, अखिलेश यादव उससे ज़्यादा रहते हैं। ना जाने क्यों, उनके मन में क्या है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है एक तस्वीर की। देखिए, कहते हैं ना, तस्वीर जो होती है बड़ी कमाल की होती है। एक तस्वीर आपने देखी होगी फ्लाइट के अंदर की, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की। एक नई तस्वीर आई है, इसमें एक कैरेक्टर तो वही है, यानी प्रियंका गांधी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और यूपी की इंचार्ज। लेकिन इस तस्वीर में दूसरा कैरेक्टर जो है अखिलेश यादव नहीं है, वो हैं जयंत चौधरी, आरएलडी के नेता। इन दोनों की तस्वीर आई। ये तस्वीर है इतवार की, यानी रविवार शाम की। हुआ यूं था कि प्रियंका गांधी गोरखपुर में, वही योगी आदित्यनाथ के गढ़ में, रैली करने के बाद दिल्ली जाना था उन्हें, तो वो पहले लखनऊ आई। और जयंत चौधरी कहाँ पहुंचे थे? जयंत चौधरी पहुंचे थे लखनऊ। उनको अपना पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करना था। वो वहां से वापस दिल्ली लौट रहे थे। लखनऊ एयरपोर्ट पे वीआईपी लॉन्ज में प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के बहुत सारे मतलब निकाले जाने लगे। अब सुनिए क्या क्या मतलब निकाले जाने लगे। पहली बात ये कि क्या समाजवादी पार्टी से इस बार आरएलडी का गठबंधन नहीं होने वाला है क्या? क्योंकि चर्चा तो यही थी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस बार साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात ये थी कि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, वो अपना अलायंस पार्टनर ढूंढ रही है कि किसके साथ गठबंधन करे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी में बात बननी शुरू हो गई है, इसीलिए दोनों तस्वीर में साथ आए। दोनों तस्वीरें बैठे हुए हैं। बगल में राज्यसभा सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा भी बैठे हुए हैं। इस तस्वीर पर चर्चा अभी शुरू ही हुई थी ना कि अखिलेश यादव ने उस चर्चा पे फुल स्टॉप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होगा। सीटों पर अभी बातचीत, यानी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई है, लेकिन दोनों चुनाव लड़ेंगे साथ साथ। यानी अभी आग लगी भी नहीं, धुआं भी उठा भी नहीं था कि उस पर पानी डाल दिया अखिलेश यादव ने। अब एक बात और, आदत है ना, ये आदत ये जल्दी जाती नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी किसी पार्टी में रहा तो उस पार्टी का नारा लगाता रहा बार बार, तो उसकी जुबान पे ना वही आ जाता है। अगर वो उस पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसी पार्टी के नारे, यानी पुरानी वाली पार्टी के नारे बोलने लगते हैं। अब जैसे आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, योगी सरकार में मंत्री हैं, सालों बीएसपी में रहे, बहुत ताकतवर नेता थे बीएसपी में, स्वामी प्रसाद मौर्य। वो जब मंच से भाषण देने लगे ना तो उन्होंने क्या कहा, बीएसपी में जैसे नारे लगते थे वो भारतीय जनता पार्टी की जगह बहुजन समाज पार्टी बोल दी। अब चूंकि सालों तक वहीं रहे हैं तो इतना तो बनता ही है, इतनी छूट तो देनी बनती है, ये गलती तो मान सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर बहुजन समाज पार्टी सुषमा पटेल ये बीएसपी की विधायक थी जौनपुर से, और अभी बीएसपी के 6 निलंबित यानी सस्पेंडेड एमएलए जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सुषमा पटेल, अखिलेश यादव, ये सब लखनऊ में बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अखिलेश यादव की, उनके बगल में सुषमा पटेल थी। सुषमा पटेल को मौका दिया गया कि 2 मिनट में वो अपनी भी बात रखें। उन्होंने अपनी बात खत्म की
और आखिर में जो बोलते हैं ना तो उनके मुंह से निकल गया जय भीम, क्योंकि बीएसपी की रैलियों में बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता जय भीम के नारे लगाते हैं। उन्होंने बोला जय भीम जय समाजवाद, यानी आधा नई पार्टी का और आधा पुरानी पार्टी का। वो कहते हैं ना पुरानी आदत छूटती नहीं है, तो कुछ ऐसा ही सुषमा पटेल के साथ ही हुआ। जय भीम जय भारत जय समाजवाद, जय भीम जय भारत जय समाजवाद। अब एक कैरेक्टर है यूपी में जो एमएलए हैं, विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं। पहली बार वो सुर्खियों में तब आए थे जब अचानक से राहुल गांधी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी श्रावस्ती में एक इलाका है भिनगा, वहां पहुंच गए और फिर राहुल गांधी पूरी रात वहां रुके और उनकी एक तस्वीर आई। वो तस्वीर आई कि राहुल गांधी एक हैंडपंप के नीचे स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त उस जमाने में खूब चर्चा में आई थी। तब राहुल गांधी किसी दलित के यहाँ भोजन करने चले जाते थे, किसी के यहाँ रात में गांव के लोगों की दुख दर्द जानने के लिए उसी गांव में रात में सो जाते थे। तो वही तस्वीर आई थी और तब ये कहा गया था, मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, ये जो कहा जाता है ना कि बीएसपी का काडर बहुत मजबूत है, तो बीएसपी के काडर को तो पता ही नहीं चला। राहुल गांधी रात भर उस गांव में रुके और सवेरा जब हुआ और उनकी एक तस्वीर जब आई कि हैंडपंप के नीचे नहा रहे हैं, तो पूरी सरकार ने जाना कि राहुल गांधी उस गांव में है। तो ये जो पूरा सेटिंग था ना, अरेंजमेंट राहुल गांधी के रुकने का और इस तस्वीर का, वो कराया था असलम रायनी ने। असलम रायनी तब पहली बार चर्चा में आए थे। आजकल वो दूसरी वजह से चर्चा में है। वो बीएसपी के खिलाफ जो विधायक थे, बीएसपी के अंदर रह के जो लोग समाजवादी पार्टी से मेलजोल कर रहे थे, उन विधायकों की अगुवाई असलम रायनी ही कर रहे थे। ये जो 6 निलंबित विधायक हैं ना, उनके टीम के लीडर असलम रायनी है। बीएसपी से पहली बार विधायक बने। इनको भी जब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि 2 मिनट आप भी अपनी बात रखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने एक बात बड़ी सफाई से कही। हालांकि नेता पूरा सच बोले ऐसा कम ही होता है, और मन की बात पूरी की पूरी सामने रख दे लोगों के सामने, ऐसा तो बिरले ही होता है। असलम रायनी ने कहा कि मैं क्यों समाजवादी पार्टी में आया, इसकी वजह बताई। इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि मुझे समाजवादी पार्टी की नीति रीति सिद्धांत और मुझे समाज सेवा करना, ये सब कोई लच्छेदारी लफेदारी नहीं। साफ साफ बिना लाग लपेट के कहा कि मैंने तो पिछले ही साल ये भांप लिया था कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, इसीलिए मैंने पाला बदल लिया और मैं समाजवादी पार्टी में चला आया। मैंने 1 साल पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम 6 विधायक ने पहले ही से 1 साल पूर्व सूंघ लिया था, जिसको कहते हैं भाप लिया था, कि आने वाला 2022 समाजवादी पार्टी का है। वाह, गजब है नेताजी, बहुत सफाई से, बहुत सच्चे मन से आपने बात कही। काश सब लोग आप ही के तरह इतने सच्चे और ईमानदार होते और इतनी ही जल्दी पहले ही सूंघ लेते कि चुनाव बाद क्या होने वाला है, तो फिर दिक्कत ही नहीं होती, सारे लोग उसी पार्टी में चले जाते, कहानी ही खत्म, चुनाव लड़ने का ये हो जाता। तो आज ये हमने आपके सामने 5 कहानी रखी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कोशिश करूँगा कि हर दिन आपके सामने ऐसे ही छोटे छोटे किस्से कहानियाँ नेताओं के वायरल होने वाले वो आपके साथ साझा करूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।